नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव किस तरह से संपन्न होंगे ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। कुछ वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि पंचायत चुनाव में क्या योग्यता होती है, कितनी उनको तनख्वाह या मानदेय मिलता है। इन सारे जानकारी के बाद आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है प्रधान, सरपंच जिसे कहा जाता है। और सरपंच और प्रधान के जो चुनाव होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं। सबसे छोटा चुनाव माना जाता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। गांव का चुनाव होता है इसलिए हर किसी की रुचि इसमें होती है। और प्रधानी का चुनाव जो लड़ने वाले हैं उनके अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो कि उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले गांव का सरपंच वो होना चाहिए जो गांव से जुड़ा हुआ हो, यानी कि इसे कहा जाए कि गांव का ही निवासी हो। कोई भी कैंडिडेट जो प्रधानी या सरपंच के लिए मैदान में है उसका गांव से जुड़ा हुआ बेहद ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि कोई चुनाव लड़ नहीं सकता बाहर से व्यक्ति। गांव का व्यक्ति वो निवासी हो सकता है कि बाहर कोई नौकरी कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, बाद में चुनाव के लिए आ जाए वो। लेकिन गाँव वाले उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जो उनके बीच का होता है। इसलिए सबसे पहला गुण तो यही है कि किसी भी प्रधान या सरपंच को चुनाव लड़ने से पहले गांव में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए कि गांव में वो रहते हों, गांव में अच्छा खासा दखल हो, लोगों के बीच उठते बैठते हों। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण भी है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक कोई भी प्रधान या सरपंच पद का कैंडिडेट गांव की मूलभूत समस्याओं से और सुविधाओं से रूबरू नहीं होगा, जानकारी उसको नहीं होगी, तो गांव के लोग भी उसे अपना नहीं समझ पाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो अक्सर देखा जाता है कि जो बाहरी लोग गांव में आ जाते हैं चुनाव के वक्त में और वापस चले जाते हैं, तो उनकी हार का एक प्रमुख कारण भी बनता यही है कि उनके गांव वालों का बीच का व्यक्ति ना होना। तो सबसे पहला गुण यही है कि आप गांव के रहें और लोग भी उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं जो उनके आसपास उनके बीच का हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानी या सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा हो वो मृदुभाषी हो, यानी कि मीठा बोलने वाला हो, अच्छा बोलने वाला हो, सबका सम्मान करने वाला हो, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला हो। क्योंकि आमतौर पर देखा ही जाता है कि एक परंपरा चलती है गांव में, अब पीढ़ी दर पीढ़ी सरपंच के चुनाव लड़ते हैं और जीतते चले जाते हैं। हालांकि जब आरक्षण की प्रणाली लागू होती है तो ये जो चुनाव का सिस्टम होता है ये रुक जाता है। कभी महिला सीट हो जाती है तो ये व्यवस्था थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन उसके बावजूद नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता। तो यदि आप नए हैं, मैदान में उतर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोगों के बीच के हों। दूसरा, आप अच्छा बोलते हो सबसे, क्योंकि कड़वाहट किसी को पसंद नहीं है। कोई यदि अकड़ के बात करेगा तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको मृदुभाषी होना होगा, आपको विनम्र होना होगा। अगर विनम्रता आपको जीत दिलाती है तो आपके अंदर ये गुण लाना होगा, और यदि नहीं है तो आपको इसके लिए परिश्रम करना होगा ताकि आप लोगों से अच्छे से बात कर सकें। वोट मिले ना मिले, लेकिन कम से कम दो शब्द अच्छे से आप बात करेंगे किसी से तो उसे आप प्रभावित कर सकते हैं। एक तीसरा जो बड़ा गुण माना जाता है पंचायत चुनाव में, बड़ा महत्वपूर्ण है ये गुण, वो है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि सरपंच या प्रधानी के चुनाव में कैंडिडेट जीत तो जाते हैं लेकिन उन्हें वो जानकारी का अभाव होता है जो उनके गांव को खुशहाल बना सकता है, गांव के लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, गांव की तस्वीर बदल सकता है। तमाम सारी योजनाएं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, यदि उस योजना का सही से फ़ायदा उठाना है तो आपका जानकार होना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो किसानों के लिए योजना हो, बेरोज़गारों के लिए योजना हो, जिनके घर नहीं है उनके लिए योजना हो, तमाम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई योजना हो, आपको जानकारी होगी अगर, तो फिर आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकेंगे। और ना सिर्फ आप उठा सकेंगे बल्कि पूरे गांव को दिलवा भी सकेंगे। तो सरकारी योजनाओं की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। कई बार देखने को मिलता है कि जो पंचायत सचिव होते हैं वो हो सकता है कि उतनी जानकारी आपको ना दे पाएँ आपकी अज्ञानता के चलते, इसलिए सबसे पहले जानकार आप बनिए। एक और गुण है, वो है युवाओं के बीच बैठ। युवा शहरों में तो रहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनावों में, और देश तो हमारा युवाओं वाला है, लेकिन गांव इससे अछूता नहीं है। यदि कोई भी सरपंच या प्रधानी का कैंडिडेट जो कि मैदान में उतर रहा है उसकी पैठ यदि युवाओं में नहीं है तो ये उसके लिए
खतरे से खाली हो सकता है, यानी कि उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चुनाव में युवा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यदि युवा सोच उस व्यक्ति विशेष के पास होगी जो कि गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो गांव का वो अलग नज़रिए से देख सकता है उसको और अलग ढंग से उसका विकास कर सकता है। इसलिए युवा सोच और युवाओं के बीच पैठ होना बेहद ज़रूरी है। और यदि अगर आप इससे अभी तक अछूते हैं, आप सोचते हैं कि बच्चों से क्या बात करें, तो आप गलत हैं। आप निकलिए और युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाइए, युवाओं के बीच जानकारी लीजिए कि कौन से नए गैजेट्स, मोबाइल वगैरह चल रहे हैं जिससे और ज़्यादा सहूलियत होती है काम करने में। ये जानकारी भी आप ले सकते हैं और ये महत्वपूर्ण गुण हैं। आप मान लीजिए यदि आप युवाओं से दूर हैं तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए गांव के अपने बच्चे, उनको आप साथ में लीजिए और फिर चुनाव प्रचार करिए, क्योंकि मैदान में यदि आप हैं और जो वोट डालने लायक हैं, अगर वो युवा हैं, तो सबसे पहले ये भी तो देखेंगे कि उनके बीच का व्यक्ति कौन सा है। माना यह भी जाता है कि जो प्रधानी या सरपंच के चुनाव लड़ते हैं वो एक पुराने परंपरागत स्टाइल में चुनाव लड़ते हैं जो अब तक होता आ रहा है गांव में। और उन 5 सालों में जिस तरह से, क्योंकि ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति होती है कि गांव की तस्वीर बदल दें। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो तस्वीर बदल भी देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसलिए आपको अपना विज़न, अपनी दूरदृष्टि लोगों को बतानी चाहिए। आप यदि सरपंच बनेंगे तो गांव की जो ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरत है, जो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनको आप कैसे पूरी करेंगे, इसको लेकर एक विज़न होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव के समय जो आपका घोषणा पत्र होगा, जिसको आप बताएंगे कि हम अगर सरपंच बनेंगे या प्रधान बनेंगे तो हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये तो आप कराइएगा, ये तो चुनाव की पूरी एक प्रक्रिया है। लेकिन आपका एक विज़न भी होना चाहिए अपने गाँव को लेकर। आप सालों से अपने गाँव में रह रहे हैं, लेकिन आप ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आपके गांव में ज़रूरत क्या है, तो फिर आप प्रधानी के चुनाव में कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपको अपना गांव को कैसे बनाना है, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद आपको बनना है, तो फिर ये जीत आपकी है, समझिए। क्योंकि लोगों को यदि विश्वास होगा कि हमारा सरपंच या प्रधानी का कैंडिडेट जिसके पास एक दूरदृष्टि है गाँव को लेकर, हमारे आसपास के लोगों को लेकर, तो लोग उसको मौका देते हैं। इसके अलावा एक और आखिरी महत्वपूर्ण गुण जो माना जाता है वो ये है कि बुजुर्गों का सम्मान करने वाला भी हो। हमने एक तरफ युवाओं की बात की, दूसरा बुजुर्गों का सम्मान करने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि यदि गांव में आप जानते हैं कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है और गांव में आन बान शान की खातिर तो लोग कुछ भी कर जाते हैं। शहरों में हमेशा ये देखने को मिलता है, कमोवेश की समय का अभाव रहता है तो लोग दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में अपनत्व ज़्यादा है या लोगों एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन यदि आप बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, आप यदि बुज़ुर्गों को कमज़ोर समझते हैं या सोचते हैं कि ये कितनी संख्या में है, कितना वोट करेंगे, तो इसका लेकिन प्रभाव युवाओं तक पहुँचता है, उनकी पीढ़ी तक पहुँचता है। इसलिए आप युवाओं का भी साथ लें, बुज़ुर्गों का भी सम्मान करें, मृदुभाषी रहें, विनम्रता से लोगों का काम भी करें, उनको भरोसा दिलाएं, तो फिर ये कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको प्रधानी के चुनाव में बहुत आगे रख सकते हैं दूसरों से। परंपरागत तरीके से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं अब तक, या लड़ते आए होंगे या पहली बार लड़ रहे होंगे, तो उसको तो आप लड़िए, लेकिन कुछ नवाचार भी लाइए, कुछ नई तकनीक का उपयोग कीजिए, ताकि आप अपने गांव में सरपंच या प्रधानी के पद पर जब खड़े हों मैदान में, तो लोग आपको समझें और ये भी जानें कि यदि आप जीत जाएंगे तो गांव का कितना विकास होगा। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो पंचायत चुनाव में बड़े काम आने वाले हैं। आप भी यदि मन बना रहे हैं कि चुनाव में खड़े हो जाएं और पैरामीटर यदि आपके गांव में आपके लिए फिट बैठता है, तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने मन में उतारिए। अभी समय उतना तो नहीं बचा है, लेकिन हाँ, ऐसा भी है नहीं है कि बिल्कुल समय खत्म हो गया। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्या पता आपको गांव का विकास करने का मौका मिल जाए।